ये चीजें ऑलरेडी डिसाइडेड थी। किसी भी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देना। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कंटेस्ट करेगी तो इलेक्शन नहीं होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक प्लान बी बनाया हुआ था उसे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उड़ा दिया है। बातें यहाँ बंद कमरों में हुई, आईनी इदारों के सरबराहों में हुई। इलेक्शन हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे होंगे। अब टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में जो इस टाइम हॉट टॉपिक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात है और समात अभी भी जारी है। जब हम आपसे मुखातिब हैं, हो सकता है कि जब आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो उस टाइम तक कोई ना कोई डिसीजन आ चुका हो, लेकिन अभी ताहाल इस तरह की कोई बात नहीं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक प्लान बी बनाया हुआ था बल्ले के निशान को लेकर, बल्लेबाज यानी कप्तान खुद बल्ला लेकर क्रीज पर मौजूद थे, उसे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उड़ा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं वो किसी सूरत में थमने का नाम नहीं ले रही। मल्टीपल कह लें कि चीज़ें हैं जिसका सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को। वैसे बल्ला, फिर बल्लेबाज और फिर जो बल्लेबाज का भी आरोज के पास लेकर गए मामला जो है, जो पार्टी टिकट है वो भी लोगों को वहाँ से उठा लिया गया। उनको मतलब जिस तरह हमने देखा मुल्तान से साबिक MP वसीम खान बहादुर साहब, वो जब लेके गए तो उनको वहाँ से चंद नामालूम अफराद जो है वो उठाकर ले गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं बल्ला और ये मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे और आगे क्या होगा, जो हम आपको इनसाइड आज स्टोरी देने जा रहे हैं। ये चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड थी कि किसी भी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देना। ये हम बारहा आपको बता भी चुके हैं। इस हवाले से बातें जब यहाँ बंद कमरों में हुई और हुकूमती शख्सियात में हुई और आइनी इदारों के सरबराहों में हुई, तो वहाँ ये एक मैसेज गया कि जी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कंटेस्ट करेगी तो इलेक्शन नहीं होंगे। जिस पर अब जिस तरह समात हो रही है, समात करने वालों ने जवाबी तौर पे कहा कि जी इलेक्शन तो होंगे 8 फरवरी को। वो हमने कह दिया पत्थर पे लकीर है, हमारी क्रेडिबिलिटी है, हम आइन शिकनी नहीं कर सकते। फिर साथ में ये कहा गया चले इलेक्शन हम करा देते हैं, लेकिन फिर इलेक्शन हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे होंगे। अब टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी? उसमें सबसे अहम मुतालबा ये था, या सबसे बड़ी जो बात सामने रखी गई कि बल्ला बैलेट पेपर पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पॉपुलैरिटी है सेंट्रल पंजाब में, साउथ पंजाब में, KPK में वो बहुत ज़्यादा है। उसको मैच करना, बीट करना पोलिंग के रोज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये वहाँ से बावर कराएगा कि चले ठीक है इलेक्शन कमीशन, और फिर चले रिलीफ मिल गया पेशावर हाई कोर्ट से, लेकिन मामला वहीं आना था जहाँ पहुँच गया। अब टाइम ख़त्म हो चुका है जब ये आप व्लॉग देख रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो गैर यकीनी में कोई बल्ले का निशान और कोई बल्लेबाज का निशान लेके घूम रहा है और हालात आपके सामने हैं। तो यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान आज फैसला दे देती है कि बल्ले का निशान होगा, लेकिन आधे लोग शाम को बल्लेबाज जमा करवा चुके होंगे। अब 7 बज चुके हैं। अब निशान आपका क्या होगा, बल्ला के बल्लेबाज? एक ही बैलेट पेपर पर 2 निशान होंगे, कौन किसे मैच करेगा? आई डोंट नो ये क्या होगा इसके ऊपर। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहाई कन्फ्यूजन का शिकार। प्लान बी था, ये इकबाल डार साहब की जमात है, इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री ये है, 2007 में PTI में शामिल हुए, 2012 में नाराज़ हुए, फिर एक पार्टी बनाई 2016 में, 2018 के इलेक्शन में बल्ला समझ के लोग बल्लेबाज पे मोहरें लगाते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे। जहांगीर तरीन साहब जब अलग हुए, अलीम खान अलग हुए, तो उनको मनाने की कोशिश की कि ये बल्लेबाज लेके हमारे पास आ जाए। इन्होंने उस टाइम लिफ्ट नहीं कराई। लेकिन अभी ज़रा ये बताते हैं कि सारी की सारी चीज़ें, बैठक, हर चीज़ को बड़ा सीक्रेट रखा गया था और इनको भी बड़ी ऑफर की गई थी कि आपको हम यहाँ सेट कर देंगे। तो लिहाजा प्लान बी है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि शेख रशीद साहब की कलम दुआत, लेकिन अब तो शेख साहब जो है वो कलम दुआत अकेले लेके फिर रहे हैं। बल्ले की उम्मीद थी उनको कि बल्ला साथ उनके साथ मोहब्बत करेगा। आज बड़ा उनका मैंने सुबह बयान भी सुना कि मेरे साथ मोहब्बत नहीं की, मैं नस्ली असली और पता नहीं क्या क्या उन्होंने अपनी तारीफ़ें कही। मैं खड़ा रहा, डटा रहा, लेकिन आज मेरे साथ ज़्यादती हो गई और मैं फिर भी खान के साथ हूँ, जो भी उन्होंने आज कहा। लेकिन अब इन्होंने सारी की सारी कमिटमेंट करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एंड टाइम पे आके कह दिया जी ये तो बड़े करप्ट लोग हैं, बैरिस्टर गौहर तो 2 नंबर आदमी हैं, मैं तो इनकी तो क्रेडिबिलिटी कोई नहीं, मैं तो इनसे अलग के मतलब लड़कर अलग हुआ था, कैसे मैं इनको बल्लेबाज दे सकता हूँ, कैसे मैं अपनी पार्टी का सिंबल दे सकता हूँ। ये एक तरफ की प्लानिंग हो गई कि जिसका बल्लेबाज निशान था जिसकी जमात का, वो भी मुकर गया एंड टाइम पे आके। हालांकि जिनको टिकट भेजे गए थे, हमारी बहुत से दोस्तों से बात हुई और ये कल शाम तक की बातें कन्फर्म थी कि अल्टरनेट बल्ले का बल्लेबाज होगा। अब जनाब वो बेचारों ने आधों ने जो पहुँच के ROs के ऑफिस में बल्लेबाज जमा करवा दिया और पीछे से बल्लेबाज जिनकी पार्टी थी वो साइड पे हो गए हैं। ऑन द अदर हैंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनएक्सपेक्टेड एक फैसला जारी किया है। मतलब कोई दरख्वास्त नहीं है बाज़ाब्ता, कोई हियरिंग नहीं है, एक 4 मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के सिग्नेचर वाला एक जो कह लें कि
ऑर्डर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जारी किया गया। उन्होंने बाकायदा तौर पे उसे जारी भी किया और बताया कि जी ये धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी कैसे है कि लोगों ने जब पार्टी लिखी थी नॉमिनेशन पेपर जमा करवाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखी थी, लेकिन बिल्कुल टिकट जमा करवाते हुए लिख रहे हैं कि हम जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के कारकुन हैं या उनके उम्मीदवार हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ धोखाधड़ी है। तो लिहाजा हम इनको किसी सूरत आगे नहीं आने देंगे। मतलब मल्टीपल जगहों से एट ए टाइम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान बी था वो कह लें कि मलियामेट हो गया। अब इसी टाइम पीरियड में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सारी चीज़ें सुन रहा है, नौरीन मैडम आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइजा के सामने भी रो रही हैं और अपनी पार्टी के साथ लॉयल्टी और अपनी खिदमत बता रही हैं। बिल्कुल उसी टाइम में जब बैरिस्टर गौहर भी वहाँ पे मौजूद है, बैरिस्टर गौहर के घर पे अटैक हो गया। 4 पॉइंट डाले गए, पुलिस एहलकार गए, बैरिस्टर साहब सब कुछ छोड़ के अपने घर पहुँच गए, IG वहाँ पहुँच गए। अब सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली समाअत अभी भी जारी है, जिसमें थोड़ा सा वक्फा हुआ था। तो अब कहने का मतलब ये है कि 7 बज चुके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तितर बितर नज़र आ रहे हैं। जो प्लानिंग थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बैलेट पेपर पे बल्ला ना हो, अभी तक वो कामयाब दिखाई दे रही है। तो आज इस चीज़ के बाद अभी बाहर ये लग रहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेट्स सपोज फैसला दे भी दे कि नहीं जी सस्टेन करेंगे, हम पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है उसको मान लेते हैं, इलेक्शन कमीशन ने ज्यादती की, लेकिन जिस तरह वो एक नॉर्मल सी चीज़ को आज चीफ जस्टिस ने सुना और जिस लेवल तक गए हैं वो बड़ा हैरानकुन है कि एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक पार्टी का मामला है, आप जाने दें, ठीक है जनरल इलेक्शन लड़ना है, कंटेस्ट करें, कोई इशू नहीं। मतलब इतनी बड़ी अदालत तो छोटे छोटे इशूज़ को वैसे ही जाने देती है, लेकिन आज चीफ जस्टिस ने उनको इस तरह सुना जिस तरह उनके मुताबिक सुनने का हक बनता था। और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ये फैसला आएगा 7-8 बज चुके होंगे और आप देखेंगे आधे लोग बल्लेबाज और आधे बल्ले का निशान जमा करवा चुके होंगे। जब वो आरोज़ के दफ्तर जाएंगे मौजूद ही कोई नहीं होगा, सुबह लिस्ट लगी होगी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कैंडिडेट ही नहीं होगा। तो लिहाजा जो प्लानिंग थी वो समहो हमें कामयाब दिखाई देती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने बल्ले का निशान देने के साथ ये भी कह दिया कि आरोज़ ये जो टिकट्स हैं वो भी ले लें, फिर है असल बात। अगर ये बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिल भी जाता है, 7 बजे का टाइम गुजर चुका होगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में आप बल्ले के लिए लड़ रहे हैं और ऑन द अदर साइड आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बल्लेबाज के लिए लड़ रहे हैं। बल्लेबाज के ऑनर इकबाल डार साहब का बयान तो आ गया, लेकिन शुएब शाहीन साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दी है कि हमारे जो लोग हैं उन्होंने बल्लेबाज के निशान के लिए अप्लाई किया तो उनके निशानात मंजूर किए जाएं। अब ये हम देखेंगे कि बल्लेबाज का अगर निशान मंजूर हो भी जाता है, ऑल तो बयान आ चुका है, जियो न्यूज़ ने उसको चलाया, उसकी मैंने सुना है और सारी चीज़ें उसकी देखी हैं, जो रिटन फॉर्म में था मैंने सारा पढ़ा है। तो उसके मुताबिक जो डार साहब हैं वो कह रहे थी मैं तो इनको मानते ही नहीं। अब जिनको वो मानते नहीं हैं वो इलेक्शन कमीशन में पहुंचे हुए हैं कि जी हमें यही चीज़ दे दी जाए। और दूसरी तरफ बल्ले का निशान वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में है। बल्ला वापस आ गया, आरोज़ उठ के जा चुके होंगे, बल्लेबाज जमा हो गया तो बल्लेबाज विड्रॉ कर जाएगा। तो आने वाला जो इलेक्शन है 8 फरवरी का, उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगैर बल्ले के और बगैर बल्लेबाज के होगी, यानी कि बगैर पार्टी निशान की होगी। कोई जीप पर होगा और कोई मोबाइल फ़ोन पे होगा, कोई चाय के कप पे होगा, कोई लैपटॉप पे होगा, कोई माइक पे होगा, कोई लाइट पे होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस मुल्क की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है, इस टाइम सबसे ज़्यादा पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है, उसका कह लें कि जो उम्मीदवार हैं वो तितर बितर हो चुके होंगे। जो जीतेंगे आज़ाद जीतेंगे, जो अभी नहीं रुक पाए, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए, जिन्होंने जो पकड़े गए, जिन्होंने माफिया मांग ली, तो अगली बार जीतने के बाद जब उनको नज़र आ रहा होगा पार्लियामेंट में जाना है, चले भी तो हालात भी कुछ और रही है कि जब उनको इजी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, वजारतें नज़र आ रही होंगी, 5 साल रुकन कौमी असम्बली बनना नज़र आ रहा होगा और तरक्याती काम नज़र आ रहे होंगे, तो कहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ स्टैंड करेंगे। अब इन सारे मामलों के बाद एंडिंग ये है कि इस तरह के इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी क्या होगी, कौन इस तरह के इंतखाबात को इंडोर्स करेगा। ये इंतहाई ज़्यादती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 के इलेक्शन से पहले इसी नोयत की ज्यादती हुई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बेनिफिशरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीछे सहूलतकार एक ही थे, और इस बार बेनिफिशरी हमें दिखाई दे रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और इस टाइम इफेक्टिव पार्टी दिखाई दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सहूलतकार वही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो प्रो मैक्स है, वो प्रो मॉडल था, अब जिद्दत आ गई, 5 साल गुजर गए, तो इस जिद्दत के मुताबिक इस बार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है वो कुछ ज़्यादा ही हो गया, और वो इतना ओपन हो गया है, इतना ओपन हो गया है। ऑल्दो 2018 इलेक्शन से पहले भी चीज़ें ऐसी थी, लेकिन ये इतना ओपन हो गया है कि उसके बाद इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है उसके ऊपर सवालिया निशान रहेंगे और उसकी जस्टिफिकेशन कोई भी नहीं दे पाएगा, और जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है पाकिस्तान में वो वैसे का वैसे ही रहेगा। और 8 फरवरी को जो वोटर है
जमहूर है, अवाम है जिसने इलेक्ट करना है उम्मीदवारों को, उनको कन्फ्यूजन में डाल दिया है। लेकिन शायद हो सकता है कि उस दिन दोबारा लोगों में गम और गुस्सा पाया जाए। उस रोज़ या उसके बाद जो टाइम होगा, लोगों में जो गम और गुस्सा है वो उसका शायद मुजाहरा भी करें और फिर हालात ख़राब भी हो सकते हैं। जो नहीं होने चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम उसको चलना चाहिए। लोगों को जो उनका वोट का राइट है वो सही तरीके से देना चाहिए। थैंक यू सो मच।